ये पेपर 2022 सीजीएल का पेपर है और देखो आप किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं, बड़े ही आसान हैं। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। A dishonest merchant sells good at 12.5% loss on the cost price, but uses 28 gram weight instead of 36 gram. What is his percentage profit or loss? मैंने आपको बताया कि वो 12.5% लॉस पर बेचने की बात कहता है, यानी कि 8 रुपये का माल वो 7 रुपये पर बेचने की बात करता है, लेकिन 36 ग्राम के पैसे लेकर वो सिर्फ 28 ग्राम ही तोलता है। तो जैसे ही इनका सक्सेसिव इफेक्ट बनाओगे आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 से 4 बार कैंसिल होगा, और ये 4 से 2 बार, 4 से 9 बार कैंसिल होगा, तो 8 वाली वैल्यू 9 पर जाएगी। तो हम कहेंगे कि 12.5% का यहाँ सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला सवाल है, द HCF of two numbers is 12. Which one of the following can never be LCM? जब HCF 12 दे रखा हो ना, तो LCM हमेशा 12 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, लेकिन ये नहीं है, तो क्वेश्चन थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल है, टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P। दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं। तो ये दो सर्किल मैंने यहाँ मान लिए हैं, बार फिर से बना लेते हैं। ये दो सर्किल हैं, मान लो यहाँ P पर टच कर रहे हैं, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि AB इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द two circles A and B are point of contact and PAB एंगल। देखो आपको यहाँ से एक AB नाम की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखी है, ये AB नाम की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और बोल रहा है टू द टू सर्किल एंड A and B आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड PAB एंगल PAB की वैल्यू आपको दे रखी है। ये जो वैल्यू है इस एंगल की वो 40 डिग्री गिवन है। तो आपसे पूछा गया है द मेजर ऑफ APB की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो APB यानी कि हमसे ये वैल्यू पूछी गई है कि कितनी होगी। अब आप देखो, जैसे ही यहाँ से एक लाइन खींचोगे ऐसे, तो आप जानते हो कि ये वाली लाइन बराबर होगी इसके और बराबर होगी इसके, क्योंकि एक ही पॉइंट से इस सर्किल पर डाली जाने वाली ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। सेम इधर भी यही बात आएगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होने पर ये 40 है, तो इधर वाला भी 40 हो जाएगा, और ये 40 है। ठीक है, वैसे ही हम इधर वाला एंगल निकालेंगे जैसे ही, तो हमें मिलेगा 100 डिग्री, और 100 डिग्री निकलने के बाद ये एंगल 80 आ जाएगा, और 80 आने पर क्योंकि ये दोनों साइड फिर से बराबर है, तो ये सामने वाली साइड का सम 120 आएगा, और 120 आने पर नहीं, 120 नहीं सॉरी 100 आएगा, तो ये वैल्यू 50 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है ABP मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री हमें मिल जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखना, आप ढंग से समझने की कोशिश करना कि कैसे मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। देखो चलो एक बार देख लो आप, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से किसी पॉइंट पर जिसका नाम है P, और इसकी एक कॉमन टेंजेंट है जो मैंने A पॉइंट और B पॉइंट नाम दिया है इसका। और यहाँ से जब आप P को और B को मिलाओगे, A और B को P से मिलाओगे, तो हमें एक एंगल दिया हुआ है PAB, यानी कि ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और हमसे पूछा गया है
कि बताओ ए बी पी कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया क्या है। तो मैं जैसे ही यहाँ से मैं ये वाली पॉइंट लाइन खींचूंगा यहाँ से, तो आप जानोगे कि इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट बनेंगी, दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है किसी भी पॉइंट से, और इधर भी बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही ये 40 है तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, इस ट्राइंगल में ये भी एंगल 40 हो जाएगा, और ये 40 40 80 है, तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होने से 100 डिग्री निकल के आएगा। वहाँ से हम ये वाला एंगल, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल की वैल्यू 80 डिग्री निकालेंगे, और फिर क्योंकि ये दोनों लाइन सेम है, दोनों साइड सेम है, तो ये वाली साइड हमारे पास 50, ये वाला एंगल 50 और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री निकलेगा। हमसे यही वाला पूछा गया, तो 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, तो आपको ये ध्यान से समझना है। और कौन सा सवाल है, एक बार आप इस क्वेश्चन का ट्राई करो, फिर देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। इतने आसान सवाल हमसे पूछे जाते हैं। मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया कि अगर 3 संख्याएं ए बी सी ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो, तो हम लिखते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। जहाँ पे ए बी सी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख पाएंगे कि ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, जबकि ये बी जो है वो मीन या मिड प्रोपोर्शन कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन। तो हमसे इस सवाल में बी की वैल्यू पूछेगा, तो हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी की वैल्यू आएगी ए और सी का रूट, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आता है हमारे पास इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का रूट। तो बी या मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू 169 इंटू 144 आएगा। इसका रूट करने पर ये वैल्यू 13 इंटू 12 के इक्वल आएगी, जो 156 के बराबर होगी, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ बोला हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाई 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंटेज विल एरिया द ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड। तो आपको ये बात पता है कि लेंथ और विड्थ बढ़ने से, इनमें चेंज होने से एरिया पर सक्सेसिव इफेक्ट पड़ता है। तो सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मूले से ही हम इस सवाल को कर लेते हैं। 8% प्लस 5% प्लस 8 इंटू 5/100 करने पर ये हमें 13.4% के इक्वल मिल जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंपल ही ऐसा